प्रॉब्लम देखते हैं। A simply supported beam 5 meter length carries a concentrated load of 10 kilonewton at each point 1 meter from the ends. EI की वैल्यू आपको दिया है 1.2 into 10 to the power 4 kilonewton मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट, यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अंडर ईच लोड निकालना है। तो देखिए सिमेट्रिकल पोर्शन नजर आ रहा है, जितना डिफ्लेक्शन डी के नीचे होगा उतना डिफ्लेक्शन सी के नीचे होगा। ठीक, जो स्लोप डी पे आएगा वही स्लोप क्या आएगा, सी पे आएगा। तो देखिए पहले हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम स्लोप निकालते हैं और डिफ्लेक्शन निकालते हैं और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालते हैं ऑफ द बीम। उसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लेंगे। आर ए की वैल्यू 10 किलो न्यूटन आ जाएगा, आर बी की वैल्यू भी 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। सपोर्ट रिएक्शन का हमने कंसेप्ट लगाया। ये निकालने के लिए देखिए ए पे मोमेंट लेंगे तो 10 का मोमेंट ए पे 10 इंटू 1 मिलेगा, इस 10 का मोमेंट ए पे 10 इंटू 4 मिलेगा, माइनस आर बी इंटू 5 लिखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो आर बी आ जाएगा। फिर उसके बाद आर ए प्लस आर बी माइनस 10 दो बार लिखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो आर ए की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो ये हमने सपोर्ट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। फिर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको इस तरीके का नजर आएगा। हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, तो उसका लेक्चर आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया, 0 आया। सी पॉइंट पे कितना मिलेगा, 10 किलो न्यूटन का मिलेगा। कैसे मिलेगा, 10 इंटू 1 कर देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पे वापस 0 पे आप मिला देंगे। तो ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखिए इसको मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूं इस तरीके से। ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। हमें देखिए ई पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो ई पॉइंट पे हम जानते हैं डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितना मिलेगी, 0 आपको मिलेगी। ठीक, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आप जानते हैं, थीटा बी की वैल्यू आप जानते हैं, थीटा बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक, और यहाँ पे थीटा ई की वैल्यू, यहाँ पे देखिए स्लोप, यहाँ पे थीटा ई कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, है ना। आपकी बीम देखिए कुछ इस तरीके से बेंड होगी, ये आपकी बीम बेंड हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों मिलेगा, यहाँ पे भी स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों मिलेगा, लेकिन ई पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आपको मैक्सिमम मिलेगा लेकिन स्लोप की वैल्यू 0 आएगी। अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप कितना आएगा, 0। तो देखिए इन दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, मोहर्स थ्योरम नंबर 1 और 2 लगाएंगे। किसके बीच में, ई और बी के बीच में लगाएंगे। ई और बी के बीच में अपन लगा रहे हैं तो देखिए एरिया कौन सा लेंगे, एक ये वाला लेंगे और एक ये वाला एरिया हम लेंगे। इसको हमने बोल दिया एरिया नंबर 1 और इसको बोल दिया एरिया नंबर 2 हमने बोल दिया। तो A1 A2 आप निकाल सकते हैं। A1 कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है, 1 है, और हाइट कितना है, 10 है। तो A1 आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज 5। A2 रेक्टेंगल का एरिया, ये कितना है 1.5 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो A2 आ जाएगा 10 इंटू 1.5, दैट विल बी इक्वल टू 15। x1 निकालना है, x बार 1, तो इसके देखिए CG आपको नजर आ रही है, इसके CG का डिस्टेंस यहाँ से, इसको हम क्या बोलते हैं, x बार 1। तो ये x बार 1 कितना आएगा, 2/3 इंटू 1 आएगा। तो देखिए x बार 1 हमने लिखा है 2/3 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2/3 के जितना आपका आ जाएगा। तो ये 2/3 कैसे आता है, यहाँ से b/3 कैसे आता है, यहाँ से 2/3 कैसे आता है, ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है। जब हमने उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था उसमें हमने डेरिवेशन भी किया है। ठीक है, तो वो लेक्चर आप मैकेनिक्स का देख लीजिएगा, तो ये 2/3 कैसे आता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब x बार 2 निकालना है, तो देखिए ये इसकी CG आपको नजर आ रही है, इसके CG का डिस्टेंस यहाँ से जो है उसको हमने क्या बोला, x बार 2। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, 0.75। 1.5 का आधा करिए तो ये 0.75 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो देखिए 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 0.75 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 7/4 आपका आ जाएगा। अब A1 A2 मिल गया, x बार 1 x बार 2 मिल गया। अब देखिए हम क्या करेंगे,
पहले मोहर्स थ्योरम नंबर 1 लगाएंगे मैक्सिमम स्लोप निकालने के लिए बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पे देखिए मैक्सिमम स्लोप निकाल रहे हैं, हम लिख रहे हैं थीटा बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ई आई। आप जानते हैं यहाँ पे स्लोप कितना होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज थीटा बी, और यहाँ पे स्लोप ई पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा, थीटा ई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए चेंज इन स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय ई आई। तो देखिए चेंज इन स्लोप क्या होगा, थीटा बी माइनस थीटा ई करेंगे तो थीटा ई तो आपका 0 है, तो खाली थीटा बी आ जाएगा। तो थीटा बी निकालने के लिए ये दोनों एरिया आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए हमने एरिया लिखा, दैट इज A1 प्लस A2 लिया। A1 की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज 5 है, A2 आप जानते हैं दैट इज 15 है, और EI की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा बी, कितना आएगा 0.001666 रेडियन आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है सी पॉइंट, ई पॉइंट पे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा, ई पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब आप निकालेंगे तो आप मोहर्स थ्योरम नंबर 2 लगाएंगे, दैट इज ए एक्स बार डिवाइडेड बाय ई आई। ए एक्स बार को क्या लिखेंगे, A1 x बार 1 प्लस A2 x बार 2 डिवाइडेड बाय ई आई। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, A1 कितना है 5, x बार 1 कितना है 2/3, A2 कितना है 15, x बार 2 कितना है 7/4। इसको डिवाइड कर देंगे तो YE निकल के आ जाएगा, दैट इज 0.002465 मीटर। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा बी की वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ YE की वैल्यू। तो आप पहला चीज निकाल लिए हैं, मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लिए हैं ऑफ द बीम। तो मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन आ गया। अब हमें निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अंडर ईच लोड, हर एक लोड के नीचे हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखिए ये जो इस लोड के कारण जो आपकी बीम बेंड होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, बीम आपकी बेंड हो गई। बीच में देखिए आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है y max इक्वल टू YE, जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं। हमें C के नीचे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, वो D के बराबर आएगा। तो देखिए ये C के नीचे हमको ये निकालना है, YC निकालना है, ठीक, ये YC निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर स्लोप निकालना तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो देखिए ये थीटा सी आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। जिस पॉइंट पे भी आपको स्लोप निकालना है तो वहां पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो सी पे हमको वाई सी भी निकालना है और थीटा सी भी निकालना है। अब देखिए थीटा बी आपको मैक्सिमम है, यहाँ पे बी पॉइंट पे स्लोप आपने निकाला, ये देखिए यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा बी पॉइंट पे, तो ये आपको क्या मिलेगा, थीटा बी मिलेगा, दिस विल बी अवर थीटा बी। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा बी माइनस थीटा सी हो जाएगा, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, थीटा सी बी। थीटा सी बी मतलब थीटा बी माइनस थीटा सी, ये इन दोनों के बीच का एंगल है। क्योंकि ये कितना है, पूरा थीटा बी है और ये थीटा सी है, तो ये थीटा बी माइनस थीटा सी आ जाएगा। उसको मैंने क्या लिखा, थीटा सी बी हमने लिखा है। अब देखिए अगर वाई सी आपको निकालना है, आपको वाई सी भी निकालना है और थीटा सी भी निकालना है। वाई सी निकालना है तो पहले आपको इतना निकालना पड़ेगा, दैट इज अवर y1 निकालना पड़ेगा। फिर आपको इतना निकालना पड़ेगा, दैट इज अवर y2 निकालना पड़ेगा। y2 निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगाएंगे टेन थीटा सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है, यहाँ पे 1 है, और टेन थीटा सी को आप क्या लिख देंगे, थीटा सी, मतलब थीटा सी इज इक्वल टू y2 आपका आ जाएगा। y1 निकालना है तो हम मोहर्स थ्योरम नंबर 2 लगाएंगे, देखिए किस तरीके से। तो पहले इसको मिटा देता हूं मैं। तो पहले स्लोप निकालना है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे स्लोप अगर आपको निकालना है तो देखिए सी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो खाली इतने ट्रायंगल को आपको लेना है, ठीक है। तो सी और बी के बीच में देखिए बी पे भी आपको स्लोप मिल रहा है, बी पे स्लोप कितना है, थीटा बी है, और सी पे स्लोप कितना है, थीटा सी है। अब हम मोहर्स थ्योरम नंबर 1 लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, थीटा सी बी की वैल्यू निकालेंगे, थीटा सी बी की वैल्यू। थीटा सी बी की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा बी माइनस थीटा सी आएगा। थीटा बी माइनस थीटा सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का थीटा सी बी आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, अगर मैं थीटा सी बी
लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा थीटा सी बी इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय EI। देखिए हमें क्या निकालना है, थीटा सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है और थीटा बी की वैल्यू आपको पता है, ये मैक्सिमम निकाल चुके हैं। ठीक, मोहर्स थ्योरम नंबर क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच का जो स्लोप का डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो स्लोप का डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI के बराबर होगा। इन दोनों के बीच का जो स्लोप का डिफरेंस है दैट इज थीटा बी माइनस थीटा सी जो आपका है वो किसके बराबर होगा, दैट इज A1 डिवाइडेड बाय EI है। अब इन दोनों के बीच का जो स्लोप का डिफरेंस है उसको मैंने कितना लिखा है, थीटा सी बी लिख दिया है। ठीक है, तो थीटा सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाय EI हो जाएगा। तो A1 कौन सा लेना है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा है, पीला वाला है। तो पीले वाले एरिया को आपने कितना लिखा है, A1 कितना है, 5 है, 5 डिवाइडेड बाय EI कर देंगे। तो देखिए थीटा सी बी इन दोनों के बीच का जो स्लोप का डिफरेंस है वो आपका निकल के आ जाएगा 0.000416 रेडियन। तो ये क्या आया, स्लोप का डिफरेंस आया। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं थीटा बी विल बी इक्वल टू थीटा सी बी प्लस थीटा सी। ठीक है, थीटा सी बी की वैल्यू आपने निकाल लिया, स्लोप का डिफरेंस निकाल लिया इन दोनों के बीच का, वो अपन किससे निकालते हैं, मोहर्स थ्योरम नंबर 1 से निकालते हैं। अभी तक क्या होता था, इन दोनों में एक जीरो होता था। कौन सा जीरो होता था, थीटा सी जीरो होता था। तो स्लोप किसके बराबर आ जाता था, थीटा पी के जितना ही आ जाता था। लेकिन यहाँ पे थीटा सी आपको निकालना है तो आपने मोहर्स थ्योरम नंबर 1 से क्या करा, स्लोप डिफरेंस निकाल लिया। वही चीज आप निकालते हैं मोहर्स थ्योरम नंबर 1 से। तो देखिए थीटा, अब हम इसको क्या निकाल सकते हैं, थीटा सी निकाल सकते हैं। हमने लिखा थीटा सी इज इक्वल टू थीटा बी माइनस थीटा सी बी, मतलब जो स्लोप का डिफरेंस निकल के आया है मोहर्स थ्योरम नंबर 1 से। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा सी। देखिए थीटा बी की वैल्यू पुट कर दी जो आप पहले निकाल चुके हैं, थीटा सी व स्लोप डिफरेंस की वैल्यू जो आप पहले निकाल चुके हैं ये यहाँ पे पुट कर दिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो थीटा सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, हमको y1 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए yc निकालना, तो yc कितना होगा, y1 प्लस y2 होगा। हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एट c निकालना है, मतलब yc निकालना है। तो yc आपका कितना होगा, y1 प्लस y2 होगा। y1 निकालना है अगर आपको, ठीक है, y1 अगर आपको निकालना है तो स्लोप का डिफरेंस आप पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, y1 इज इक्वल टू A1 x बार 1 डिवाइडेड बाई EI। देखिए y1 आपको निकालना तो वो क्या होगा, इस एरिया का मोमेंट होगा इस वाली लाइन के अबाउट। तो A1 x बार 1 आप जानते हैं, A बार x बार 1 कितना होगा, 5 इंटू 2/3 होगा डिवाइडेड बाई EI कर दिया। तो y1 की वैल्यू आपकी ये निकल के आ जाएगी जब इसको सॉल्व कर लेंगे। y2 निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं, y2 अगर आपको निकालना तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल को आपको ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या लगा दीजिए, आप tan थीटा सी लगा दीजिए। tan थीटा सी क्या होगा, y2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं tan थीटा सी इक्वल टू थीटा सी के बराबर होता है, क्योंकि थीटा सी बहुत छोटा होता है और रेडियन में होता है। तो tan थीटा सी की वैल्यू थीटा सी के बराबर आ जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ थीटा सी इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाय 1। तो y2 विल बी इक्वल टू थीटा सी, y2 विल बी इक्वल टू थीटा सी। और देखिए थीटा सी आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे थीटा सी निकाल चुके हैं, तो y2 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 0.001249 मीटर। अब हमें तो क्या निकालना है, yc निकालना है। तो y1 प्लस y2 अपने को इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो yc हमने लिखा, दोनों को ऐड कर दिया तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ yc। ठीक, तो इस तरीके से हम ये वाला प्रॉब्लम करते हैं।